बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक्चुअली माह रमज़ान के महीने में हम किस तरीके से जो बॉडी बिल्डर हजरात हैं वो किस तरह अपने मसल क्वालिटी को बेहतर रख सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं और किस तरह अपना वर्कआउट कर सकते हैं और किस तरह पूरे माह रमज़ान के रोज़े भी रख सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, एज ए मुस्लिम ये मेरा मैसेज तमाम बॉडी बिल्डर हजरात को है, क्योंकि मैं एक रेगुलर जिम करने वाला हूं और मैं अक्सर देखता हूं कि कुछ बॉडी बिल्डर हजरात माह रमज़ान में रोज़े नहीं रखते। क्यों जी? वो जी हमारे मसल गेंस जो है ना वो चले जाएंगे। ये एक इंतहाई शर्म वाली बात है। हज़रत अली का कौल है कि जिस्म पे और दौलत पे कभी गुरूर ना करो, एक लम्हा लगता है इसको ख़त्म होने में। तो ये जिस्म है, ये आपकी अल्लाह की इमानत है। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको अपनी एग्जांपल कोट करता हूँ कि मैंने आज तक कभी रोज़ा नहीं छोड़ा, अल्हम्दुलिल्लाह जब से होश संभाला है, और एक्सरसाइज भी की है और मसल क्वालिटी भी कभी डिस्टर्ब नहीं हुई। ठीक है, और हम उसको साथ लेके चलते हैं। अल्लाह ताला ख़ुद एक स्पिरिचुअल, एक रूहानी ताकत देता है जिसकी वजह से आपका वर्कआउट कभी डिस्टर्ब नहीं होता। तो सबसे पहले दिमाग में ये चीज़ बिठा लें कि आपने जिस्म की वजह से रोज़े नहीं छोड़ने। इस चीज़ को मेक श्योर करना है आपने कि रोज़े रखना हमारी प्रायोरिटी है। ठीक है, नंबर 1 ये मैं आपको एक इंतहाई एज ए मुसलमान, एज ए बड़ा भाई मैं आपको ये मशवरा दे रहा हूँ कि आपने कभी भी रोज़े जिस्म की वजह से नहीं छोड़ने। अब हम बात करेंगे कि हमने रमज़ान अल मुबारक में कैसे जो है वो रोज़ों के साथ अपने आप को मेंटेन करना है। सबसे पहली बात, रमज़ान में हमने अपने वर्कआउट की इंटेंसिटी को रिड्यूस करना है। हमने इम्प्रूवमेंट की बजाय मेंटेनेंस मोड में चला जाना है। मेंटेनेंस से मुराद ये है कि हमने अपने वर्कआउट में, अपने डाइट प्लान में हमने कोशिश करनी है कि हमने मसल हमारे हैं वो हमारे सस्टेन रहे, यानी कि हमने आगे मसल बनाने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करनी। हमने जो हमारे पास मसल हैं हमने उसी को ही मेंटेन रखने की कोशिश करना है। नंबर 1 हमने कोशिश करना है कि हमने रमज़ान का महीना बाबरकत महीना है, इसमें हमने इबादत पे ज़्यादा फोकस करना है और एक्सरसाइज में हमने हमने मेंटेनेंस मोड में अपने सफ़र को चलाना है। ठीक है, अब बात हो जाती है कि हमने क्या डाइट लें जिससे हमारी एनर्जी, जैसे बॉडी बिल्डर आते हैं वो कहते हैं हमें तो सारा दिन भूख लगती है, ओ जी हमारा मसल बहुत बड़ा हो गया जी, हम तो भूखे रह ही नहीं सकते। इस खराफात को ना दिमाग से निकाल लेना है। क्या पता अगले साल आप इस जिस्म के लिए सब कुछ करें, अगले साल रमज़ान का महीना ही ना देखें। फिर अब मैं यहाँ आपको थोड़ी गाइडलाइन दूंगा कि आपने कौन सी डाइट को अडॉप्ट करना है। कोई फ़लसफ़ा नहीं बयान करना, कोई लोगों के अगेंस्ट बात नहीं करनी। जो भाई अपने वीडियो में जो चीज़ें बताता है, जिसको समझ आती है ना वो उसको अडॉप्ट कर ले। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं लोगों की वीडियो साथ नहीं लगाता कि भाई वो फ़लाँ ये बंदा गलत बात कर रहा है, फ़लाँ बंदा गलत बात कर रहा है जी, वो ये भाई जो अपने नॉलेज के मुताबिक बात करता है ना, आप लोग जो उसके व्यूअरशिप में आप उसको देखते हैं, आप फॉलो करते हैं, आपको अल्लाह ताला ने एक सेंस दी हुई है, आप सेंस की वजह से उसको फॉलो कर रहे हैं। दैट्स इट। अगर आपको मेरी बात पसंद आए यू कैन अडॉप्ट इट, अगर नहीं समझ आती जस्ट लीव इट। ठीक है, पहले हम बात करेंगे सहरी की कि सहरी में आप क्या ऐसी चीज़ें ले सकते हैं जिसकी वजह से सारा दिन आपकी एनर्जी सस्टेन्ड है। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि बॉडी बिल्डर हजरात को हमेशा ऐसी डाइट रमज़ान में यूज़ करनी है जो कि स्लो डाइजेस्टिंग हो। सहरी के टाइम की बात कर रहा हूँ कि जो आपको सारा दिन एनर्जी दे। अच्छा, अब हम यहाँ जिक्र करेंगे प्रोटीन का। अच्छा, ये स्पेसिफिकली सबके लिए नहीं है, जो बंदा अफोर्ड कर सकता है ये उसकी बात हो रही है। कि यहाँ मैं बात करता हूँ कैसीन प्रोटीन की। कैसीन प्रोटीन होती है स्लो डाइजेस्टिव प्रोटीन। इट विल टेक टाइम 4 to 8 आवर्स या 8 to 10 आवर्स टू बी डाइजेस्ट। ठीक है, तो आपने सहरी के वक्त जो है वो 1 ग्लास
स्लो यानी कि केसीन पाउडर का प्रोटीन का लेना है। आप दूध में भी ले सकते हैं, किसी भी चीज़ में ले सकते हैं, ताकि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो स्लोली सारे दिन आपको एनर्जी प्रोवाइड करे, नंबर 1। नंबर 2, आप सहरी के टाइम आप रोटी खाएं, आप कार्ब्स का इंटेक करें। आप क्या कहते हैं जो है क्या कहते हैं, आप खजूर भी ले सकते हैं सहरी के टाइम, 2 या 3 खजूरें खाएं। उसके अलावा आप एग लें, एग आप बॉयल ले सकते हैं, फ्राई एग ले सकते हैं, किसी भी किस्म का आप जो है ना वो एग किसी भी फॉर्म में लेते हैं, ऑमलेट फॉर्म में भी ले सकते हैं, ठीक है। तो कोशिश आपने ये करनी है कि आपने, अच्छा फिर मैं कभी नहीं कहूँगा कि आप पराठे खाएं, मैं पराठे खाने की बिल्कुल बात नहीं करूँगा। आपने जस्ट एक ऐसी डाइट लेनी है, आप रोटी खाएं, आप 2 रोटियां खाएं, ठीक है। अगर आप समझते हैं आप उसके ऊपर हल्का सा देसी घी आप यूज़ कर सकते हैं, आप देसी घी लगाएं, कोई मसला नहीं है। कोई इतना हमारी डाइट में कुछ नहीं हो जाना कि ना हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो जाए, क्योंकि हमने सारा दिन 10-12 घंटे हमने जो है वो खाली पेट के साथ चलना है, ठीक है। हमने इबादत भी करनी है, जॉब पे भी जाना है, अपनी रोज़मर्रा रूटीन की चीज़ें जो है ना वो करनी है। तो आप देसी घी का यूज़ कर सकते हैं अगर आपको अच्छी नेचुरल फॉर्म में मिलता है। आप सालन लें किसी भी फॉर्म में, वेजिस ले सकते हैं, सालन चिकन ले सकते हैं, कोई भी सालन ले सकते हैं आप, ठीक है। साथ आप अपना ऑमलेट लें, फ्राई अंडा ले लें या ऑमलेट ले लें, ठीक है, और साथ योगर्ट का यूज़ करें, ठीक है। आई थिंक इट्स मोर देन इनफ। अच्छा, फिर आपने कोशिश करनी है कि सहरी के साथ आप कोई भी मल्टीविटामिन का इंटेक कर लें। अगर ये मैं बॉडी बिल्डर स्पेसिफिकली बता रहा हूँ, बाकी जो लोग अगर आप रूटीन में मल्टीविटामिन वगैरह लेते हैं वो सहरी के टाइम मल्टीविटामिन ले सकते हैं। अच्छा, ये जो आपको मैं बता रहा हूँ ये आपको इंशाल्लाह ताला सारा दिन जो है ना आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अब बात होती है रोज़ा खोलने की। अफ्तार के वक्त आपने कोशिश करनी है कि आपने फ्राई चीज़ें नहीं खानी, आपने फ्राई चीज़ों का इंटेक नहीं करना, ठीक है। आपने कोशिश करनी है कि आप फ्रूट खाएं, ठीक है। आप जो है वो 1 गिलास मिल्क ले सकते हैं, ठीक है। मिल्क आप स्मूदी बना सकते हैं, प्रोटीन डाल के, बीच में फल वगैरह को ऐड करके, आप बनाना डाल के, बीच में ब्लूबेरी डाल के, कोई भी चीज़ आप उसमें ऐड कर सकते हैं। आप 1 गिलास स्मूदी का लें, ठीक है, 3 खजूरें लें, ठीक है। ये आपका, साथ आप सादा पानी पिए, कोई ज़रूरत नहीं है ड्रिंक्स बनाने की, रोज़ा जाम शीरी इस तरह की चीज़ें बनाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप अफ्तारी के वक्त आप कोशिश करें आप चिया सीड्स को जो है वो पानी में डाल के भिगो के रखें, और चिया सीड्स आप जब अफ्तार करें आप चिया सीड का 1 गिलास जो है ना बेशक दूध में डाल के ले लें या पानी में वैसे पी लें। उससे आपको ये होगा कि ये चिया सीड जो है वो आपको एक तो क्विक एनर्जी भी देगा, आपके शुगर लेवल को भी मेंटेन रखेगा, आपके कोलेस्ट्रॉल को भी बैलेंस रखेगा। दूसरी बात ये कि आपको क्या कहते हैं एक क्विक एनर्जी भी देगा, ठीक है। चिया सीड्स के बेशुमार फ़ायदे, मैं इंशाल्लाह कुछ दिनों में आपको ना चिया सीड्स के ऊपर एक पूरा व्लॉग करूँगा और आपको इन डिटेल बताऊँगा। अच्छा, ये आपका शॉर्ट मील हो गया। इसके बाद हम नमाज़ पढ़ें, नमाज़ पढ़ने के बाद आप जो है ना वो अपना वर्कआउट करें। वर्कआउट करने के बाद आपने आके एक शॉर्ट मील लें, आप बॉयल एग ले सकते हैं, आप चिकन ले सकते हैं, 1 रोटी के साथ 1 रोटी यूज़ करें, ठीक है। आप राइस ले सकते हैं या अल्टरनेट जो है वो रोटी ले सकते हैं। ये आपकी रूटीन होनी चाहिए डेली। आपने कोशिश करनी है कि आपने बहुत ज़्यादा पकौड़े, समोसे, फ्राइज़ इस तरह की चीज़ें नहीं खानी, ठीक है। आपने कोशिश करना है कि आप नीट एंड क्लीन डाइट लें, ठीक है। और दूध का आप इंटेक कर सकते हैं, 1 गिलास दूध आप जो है वो सहरी के टाइम ले लें, 1 गिलास दूध आप जो है वो अफ्तार के वक्त ले लें। इसमें आप न्यूट्रिशन वैल्यूज़ के हवाले से फ्रूट चाट ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा आप क्या कहते हैं उसमें फर्दर यू कैन, जैसे फ़िश है, लेकिन फ़िश का तो सीज़न जा रहा है, फ़िश का अभी भी फ़िश चल रही है, फ़िश भी ले सकते हैं 250 ग्राम। बॉयल चिकन ले सकते हैं, ठीक है। ओट मील ले सकते हैं, ठीक है। ओट मील आप सहरी के टाइम भी ले सकते हैं, ठीक है। उससे ये होगा कि ओट मील जो है वो स्लो डाइजेस्टिव प्रोसेस है, तो वो भी सारे दिन आपको एनर्जी देगा। तो कोशिश करनी है कि आपने थोड़ी डाइट लेनी है और उससे कुछ ज़्यादा यूटिलाइजेशन करनी है। तो होपफुली जो है आपको ये मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी मुफीद